जय हिंद साथियों, मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 11 नवंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स। साथियों, इसे कहते हैं करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह होगी। बस आपको डेली फॉलो करना है। यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। आपको सभी विषय का स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा सबसे लास्ट में। सबसे आखिरी में आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। 25 से 30 मिनट की क्लास होती है और लगभग 200 से 300 इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती है। अब बच्चे क्या आप जान लेंगे क्या? तो साथियों, इतनी सारी चीजों के साथ हम आपके साथ मैदान में उतरते हैं ताकि आपकी तैयारी मजबूत और बेहतर हो सके। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जो लोग हिम्मत नहीं खोते हैं ना, सफल होने के रास्ते उनके लिए कभी बंद नहीं होते। तो देखिए, ऑप्टिमिस्ट होना, आशावादी होना बहुत जरूरी है। उम्मीद वो किरण है जो उजड़ी हुई जिंदगी को बदल सकती है। चलिए साथियों, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो देखिए, हाल ही में मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाडा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाडा को बिहारी पुरस्कार, बिहारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर बहुत सारे अन्य ऑप्शन है, तो इसे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सरस्वती सम्मान लिखा हुआ है, तो किसे मिला है सरस्वती सम्मान? हाल ही में राम दरश मिश्रा जी को मिला है। राम दरश मिश्रा जी को हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला है? हिंदी के क्षेत्र में बता रहा हूं, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो यहां पर हिंदी के क्षेत्र में दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है। हिंदी के क्षेत्र में दया प्रकाश सिन्हा। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। किसे मिला है? आशा पारेख को। इसके पहले रजनीकांत और उसके पहले अमिताभ बच्चन जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे साथ क्लास में नोट्स बनाते चलिए। आपको जब क्लास खत्म होगी तो खुद महसूस होगा कि कुछ पढ़ा तो है आपने। मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार 2021, डॉक्टर माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 मिला है। यह पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला है? तो मधु कांकरिया का उपन्यास है हम यहाँ थे, हम यहाँ थे के लिए। और डॉक्टर माधव हाडा को इनकी कृति है पचरंग चोला पहर सखीरी, इसके लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में स्थापित किया गया। 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार, और राजस्थानी लेखकों को मिलता है। कितनी पुरस्कार राशि मिलती है? 2.5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। साथियों, मैंने आपको जैसा कि बता दिया है कि राजस्थान लेखक के द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उनके अलग प्रकार के कार्य के लिए दिया जाता है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, मैं उसे भी रिवाइज करा देता हूं। तो एजुथाचन पुरस्कार 2022 हाल ही में मलयालम लेखक सेतु को मिला है। साथियों, एजुथाचन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शेवेलियर पुरस्कार फ्रांस के द्वारा अरुणा साई राम को मिला है, भारत और फ्रांस के संबंध को मजबूत करने के लिए। कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार को मिला है मरणोपरांत। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर, जो कि बांग्लादेश के द्वारा एडवर्ड एम कैनेडी को मिला है। साखारोव फ्रीडम प्राइज 2022, यूक्रेनी लोगों को यह पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार 2022 शेहान करुणा तिलका को मिला है, श्रीलंका के है ये निवासी। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हाल ही में हैदराबाद को मिला है। साथियों, मैं आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स यूट्यूब पे देता हूं। सुबह 6 बजे मैंने प्रयास किया था, लेकिन आप सभी का कमेंट्स में डिमांड आया, सर पहले ही अपलोड कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, कुछ रात में भी पढ़ते 12-1-2 बजे। तो आपकी डिमांड पूरी हो गई है, मैं रात को 12 बजे ही लाइव आपको वीडियो दे दिया करूंगा। अब जिसे 1 बजे पढ़ना है, 2 बजे पढ़ना है, 3 बजे पढ़ना है, 6 बजे पढ़ना है, 7 बजे पढ़ना है, सारा टाइम आप सभी के लिए फ्री है। जब चाहे तब पढ़िए। रात को 12 बजे सबसे पहले करंट अफेयर्स यूट्यूब में मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अरुणा मिलर
ये किस देश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो देखिए, अरुणा मिलर जो है हाल ही में अमेरिका में, इसका सही उत्तर क्या है? अमेरिका। अमेरिका में क्या बनी है? लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है अरुणा मिलर। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर का इन्होंने चुनाव जीता है। मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली ये पहली भारतीय अमेरिका महिला बन गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद के बारे में बात करें तो गवर्नर के बाद ये स्टेट का सर्वोच्च अधिकारी होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और भारत के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न देशों पर भारत का ही राज दिख रहा है। मिलर का जन्म कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। और 1972 में 7 वर्ष की उम्र में यह अमेरिका आई थी। इन्होंने 1989 में मिसौरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। साथियों, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, दुनिया के 8 देश जिनकी कमान भारतवंशियों के पास है, जो भारतीय मूल के हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऋषि सुनक की, जो कि ब्रिटेन के पीएम हाल ही में बनाए गए हैं। देखिए, एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल में पीएम है। पीएम प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस में प्रधानमंत्री हैं। सेशल्स में प्रेसिडेंट हैं वावेल राम कलावन। सूरीनाम में प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुयाना में है प्रेसिडेंट इरफान अली। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। और सिंगापुर में प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। सभी पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2023 का महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी भारत करेगा। भारत को मिला है इसको मेजबानी करने का मौका। देखिए, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाली भारत में 2026 में। और देखिए, 2023 में भारत में वर्ल्ड कप होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। और 2032 में ओलंपिक होगा। कतर में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। कौन सा? फीफा वर्ल्ड कप। फ्रांस में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मेल रग्बी ट्रॉफी होगी। मेल रग्बी वर्ल्ड कप होगा, सितंबर में होगा 2023 में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे मुझे हर चीज याद हो रही है वैसे आपको भी होगी, बस आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, भारत को 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिल गई है। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह बात बताई है कि नई दिल्ली में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। भारत इसके पहले 2006, 2018 में भी नई दिल्ली में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कर चुका है। अब देखिए, आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में यहां पर बताना चाहूंगा। देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप होने वाला 2023 में 13वां भारत में होगा। ओलंपिक जो है, अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2024 में पेरिस में होगा। देखिए, 34वां जो ओलंपिक है 2028 में अमेरिका में होगा, लॉस एंजलिस में होगा। शीतकालीन ओलंपिक जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम विंटर ओलंपिक्स बोलते हैं, 25वां 2026 में इटली में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 23वां 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। एशियाई खेल जो कि 20th नंबर का होगा 2026 में जापान में। एशियाई खेल 21वां 2030 दोहा कतर में होगा। और पुरुष हॉकी विश्व कप 15th नंबर का अगले वर्ष भारत में होगा। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप डरबन में होगा, दक्षिण अफ्रीका में 2023 में। तो कैसी लगी आप लोगों को जानकारी? एक बार लाइक बटन जरूर दबा दे, एक बार शेयर बटन दबा दे अगर आपको वाकई हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो। चलिए, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। देखिए, इसका आयोजन 7 से 9 नवंबर लंदन, इंग्लैंड में होगा। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसमें शामिल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का नेतृत्व किया है। किसने? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने।
साथियों थीम याद रखिएगा, द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। अब सवाल उठता है कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट है क्या? तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं, जुड़े व्यक्ति या संस्था है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट जो है रोमांच, जोखिम और एडवेंचर की दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए काम करता है। कुल मिलाकर के ट्रैवल मार्केट को और ऊपर लेके जाना, टूरिज्म में और आगे बढ़ना। देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। प्रमुख शिखर सम्मेलन 2022 को रिवाइज करेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉप 27 जो कि हो रहा है इंडोनेशिया में, कॉप 27 इंडोनेशिया में कह रहा हूं, G20 होगा वो, शर्म अल शेख मिस्र में हो रहा है कॉप 27। G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में नवंबर 2022 में इसका आयोजन हो रहा है। स्को शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान सितंबर 2022 में इसका आयोजन हो चुका है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो चुका है चीन में जुलाई 2022 में। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन श्रीलंका में हुआ मार्च में। G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में जून में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ है जुलाई 2022 में। साथियों क्वेश्चन नंबर 5, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। भारत ने बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग को क्या किया? होस्ट किया है। 10 नवंबर को किया है। भारत के जो सेंट्रल केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। बंगाल की खाड़ी पहल की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। साथियों यहां पर बैठक में क्या मुद्दा है? मुद्दा यह है आपस में एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करना, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना, सहयोग से उसे मजबूत करना। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब की गई? 1997 में। टोटल इसमें 7 मेंबर्स हैं बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं। तो कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका एंड म्यांमार। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका दक्षिण एशिया के 5 देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तोमू इमोंग फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तोमू कह रहा हूं मैं, तोखू इसका नाम है। तोखू इमोंग फेस्टिवल, इसका आयोजन हाल ही में नागालैंड में किया गया, नागालैंड राज्य में किया गया। अब सवाल उठता है कि यह फेस्टिवल क्या है? जब भी किसी फेस्टिवल की बात आती है साथियों, तो उससे रिलेटेड कंसर्न को हमें जानना चाहिए। तो ये नागाओं का, वहां पर नागा जनजाति है, तो वहां की फसल कटाई के बाद का ये त्योहार है तोखू इमोंग। और कब मनाया जाता है? नवंबर के सबसे फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। इसमें पड़ोसी, दोस्त, परिवार सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उन्हें घर बुलाया जाता है और लगभग ये 9 दिनों तक चलता है। भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव को एक नजर में देखेंगे। राजा परवा उड़ीसा में मनाया जाता है। फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में, खीर भवानी मेला जम्मू एंड कश्मीर में, चिली महोत्सव एमपी में, ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव कोची केरल में, करगा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में, फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में, लाई हरोबा महोत्सव त्रिपुरा में, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में। कुछ नवीनतम पुस्तकें 2022 की नॉलेज फैक्ट्री में आज मैंने शामिल किया है। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया सर बुक्स एंड ऑथर बताइए, तो ये लीजिए, आप सभी के सामने एक नॉलेज फैक्ट्री में नवीनतम पुस्तकों को डिस्कस करेंगे। तो टॉम्ब ऑफ सैंड, अब आप मुझे बताइए, अभी हाल ही में गीतांजलि श्री को पुरस्कार मिला है, वो पुरस्कार कौन सा है जो टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला है? तो गीतांजलि श्री इसको लिख चुकी हैं। लिसन टू योर हार्ट, लंदन एडवेंचर, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सौरी ने लिखा है। द टाइगर ऑफ द्रास, मीना मेयर ने लिखा है।
गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंशल ने लिखा है। जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 लिखा। महत्वपूर्ण पुस्तक है, पूछी जा सकती है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फॉर गवर्नेंस को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 को आइए यहां पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष हाल ही में किससे बनाया गया है? तो राज्यसभा की जो आचार समिति है, एथिक्स कमिटी है, उसका अध्यक्ष प्रकाश जावड़ेकर को बनाया गया है। प्रकाश जावड़ेकर जी को बनाया गया है। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। भारत के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति हाल ही में बने हैं एम वेंकैया नायडू की जगह पर। इन्होंने बहुत सारी समितियों का रीऑर्गेनाइजेशन किया है और उनके अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। बहुत सारी समितियां हैं, उनके अध्यक्षों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। तो आवास समिति है जिसे हम हाउसिंग कमिटी बोलते हैं। तो हाउसिंग कमेटी का अध्यक्ष है सीएम रमेश। याचिका समिति जिसे हम पिटीशन कमेटी कहते हैं, सुजीत कुमार है। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति एम थंबी दुरई है। संसदीय समिति के अध्यक्ष है कामाख्या प्रसाद तासा। और कमिटीज ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं। साथियों, राज्यसभा के बारे में यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे। राज्यसभा अपर हाउस कहलाती है। संसद के 3 अंग होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट। राज्यसभा में प्रेजेंट में 245 सदस्य हैं, लेकिन संविधान के अनुसार 250 सदस्य हो सकते हैं। 12 सदस्य भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। जो राज्यसभा में सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। हर 2 साल में बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं। लगभग 1/3 जो होते हैं मेंबर रिटायर हो जाते हैं। इनके सभापति जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं और जगदीप धनखड़ जी हैं। उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह और सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। इनके पास कौन सा मंत्रालय है, क्या आप बता सकते हैं? तो पीयूष गोयल के पास अभी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मंत्रालय है। मैंग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट में कौन सा देश शामिल हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। विच कंट्री हैज जॉइंड दी मैंग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट? तो भारत इसमें शामिल हो गया है, मैंग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट। साथियों, आप सभी को पता है COP27 सम्मेलन चल रहा है और उसी सेशन में मैंग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट, जिसे हम MAC भी बोलते हैं, इसमें शामिल हो गया है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका भी शामिल हैं। तो मैंग्रोव एलियंस फॉर क्लाइमेट मैंग्रोव इकोलॉजी सिस्टम के कंजर्वेशन के लिए, उसको बचाने की दिशा में ये पूरे जो सदस्य हैं मिलके काम करते हैं। मैंग्रोव दलदली जगहों पर पाए जाते हैं। भारत में खासकर पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैंग्रोव क्या होते हैं? ये छोटे ट्रीज होते हैं, छोटी झाड़ियां होती हैं, खासकर समुद्र तट के किनारे उगते हैं और खारे पानी में डेवलप होते हैं। जमीन और समुद्र के किनारे पर अनोखे वन के रूप में डेवलप किए जाते हैं। भारत में इनका खासकर सबसे ज्यादा विस्तार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है गुजरात राज्य का और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। भारत के और भी राज्य हैं जहां पर ये पाए जाते हैं, जैसे गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। ये है मैंग्रोव वन। हमारी इकोलॉजी की जान कहे जाते हैं मैंग्रोव वन। चलिए, किस संगठन ने कहा 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत होगी? बहुत ज्यादा गर्मी आई थी साथियों। चाइना, यूरोपियन जो कंट्रीज हिमालय के ऊपर हैं, आप ये हिमालय वाली बेल्ट से ऊपर हैं, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हुई और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। 4,000 लोग लगभग स्पेन में डेथ हुई, पुर्तगाल में 1,000, ब्रिटेन में 3,200, जर्मनी में भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। इस बार बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो हम सभी को जान लेना चाहिए जो हमारे एक्शन हैं, क्लाइमेट को अगर हम अभी चेंज नहीं करते हैं, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम ग्लोबल वार्मिंग को अभी अगर नहीं रोकते हैं, तो मैंने आपको परसों करंट अफेयर्स में पढ़ाया था
2050 तक जो यूनेस्को में लिस्टेड बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, स्तर बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, ये सब आपका खुद का नतीजा है। हमें सोचने की जरूरत है साथियों। ये पूरा यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। WHO के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। 1948 7 अप्रैल को स्थापना हुई है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और साथियों टेड्रोस एडहानोम जो कि इथोपिया के हैं, प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं। कैसा लग रहा है सेशन? अगर सेशन अच्छा लग रहा है साथियों तो जरूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर हमारा एफर्ट लग रहा है, थोड़ा एफर्ट तो आपको भी करना होगा। कौन सा राज्य नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेजबानी करेगा? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश करेगा नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी। साथियों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी में बहुत जगह होंगे, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा। इस साल खेलो इंडिया कहां पर हुआ है? तो इस साल खेलो इंडिया हुआ है हरियाणा राज्य में। कमेंट बॉक्स में बताओ 2023 में खेलो इंडिया कहां पर होगा। साथियों खेलो इंडिया जो गेम्स है 2022 का आयोजन अब मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। और 2020 में भुवनेश्वर पंजाब इसका विनर था। 2021 में बेंगलुरु ने होस्ट किया था और विनर जैन यूनिवर्सिटी था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 न्यू दिल्ली में हुए थे, 2019 पुणे में, 2020 गुवाहाटी में, 2021 पंचकुला में हुए थे। साथियों करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई। जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 135। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई कौन किया? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और इसकी अगुवाई किसने किया है आपको ये बात बतानी है कमेंट बॉक्स पर। यहां पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ये नई दिल्ली का कोई इसका संबंध नहीं है। 37 सदस्यीय टीम का अगुवाई किसने किया है? क्या ये नीरज चोपड़ा है या फिर ये बॉक्सर हैं? कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? प्रमोद के मित्तल। मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्यवाही करने के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। गोपी चंद नारंग का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये भाषाविद थे। रॉयटर्स इंस्टीट्यूशन के सर्वेक्षण में किसे भारत में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना है? तो यह है ऑल इंडिया रेडियो। साथियों T10 सीरीज के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? 10 प्रश्न आएंगे लगातार, फिर हम स्टैटिक जीके को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 2024 में ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 में ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये फ्रांस करेगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष का होता है। बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई? जैसे मैं यहां पर बोलूं वैसे ही आप कमेंट बॉक्स पर उत्तर दे दीजिए। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में कहां पर आयोजित किए जाएंगे? भारत में। हलीमा याकूब किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो हलीमा याकूब जो हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। प्रविंद जगन्नाथ किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? मॉरिशस के। जगदीप धनखड़ भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 14th। विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 27 सितंबर को। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास कृषि कल्याण मंत्रालय है। राज्यसभा के उपसभापति का क्या नाम है? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। बताओ 10 में 10 आए कि नहीं आए? और अगर नहीं आए तो कल संकल्प लो कि कल मैं फिर आऊंगा, मेहनत करूंगा, 10 में 10 लाऊंगा। चलिए 11 नवंबर के 11 नहीं, यहां 10 लिखो। 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। भारत के 50वें CGI कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। 15वां एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 किस देश में शुरू किया गया? साउथ कोरिया में।
G20 शिखर सम्मेलन 2022 में पीएम मोदी किस राज्य की कलाकृतियां भेंट करेंगे? तो हिमाचल प्रदेश की कलाकृतियों को भेंट करेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली में। नवंबर 2022 में लॉन्च होने वाला भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट का क्या नाम है? तो यह है विक्रम एस। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। केरल राज्य है। फोर्ब्स की एशियाई व्यवसायी महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय महिलाएं हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? शुभ्रकांत पांडा जी को। साथियों, आज का सवाल है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ है? आपको बताना है। मैंने आपको पढ़ाया है, कमेंट बॉक्स पे बताना है। स्टैटिक जीके का पिटारा आ गया है। कल हमने भूगोल को डिस्कस किया था, भारत के सामान्य परिचय। आज संविधान में इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14, विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो कानून के सामने सारे व्यक्ति बराबर है। विधि मतलब होता है लॉ। आर्टिकल नंबर 15, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेद का प्रतिषेध, यानी वी कैन नॉट, क्या कह सकते हैं आप इंग्लिश में, कि हम रिलीजन, जेंडर और उसके सेक्स, कास्ट पे आधारित हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन इज टोटली प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जो सरकारी नौकरियां हैं, पब्लिक सेक्टर है, वहां पर सबको समान अवसर मिलेगा। उसी में 15(6) और 16(6) में बदलाव किया गया था ईडब्ल्यूएस में। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत, जो टाइटल्स दिए जाते थे, चौधरी, राजाधिराज, महाराजा, तो वो सारे टाइटल्स प्रोहिबिटेड हैं, आप यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे टाइटल हैं जो भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण। वो टाइटल्स, कोई व्यक्ति आईएएस बनता है तो वो टाइटल का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 21A, जो कि कहता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पद के बारे में बताता है। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, ओथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 61 बताता है इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, आज तक नहीं लगा, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 76 भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा। आर्टिकल 79 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 जो राज्यसभा की संरचना कैसे होगी। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना कैसे होगी। आर्टिकल 148 भारत का एक सीएजी होगा। 149 में उसकी ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 343 संघ की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो कैसा लगा आप सभी को? ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा अब आप लोगों को। स्टैटिक जीके का पिटारा खुल गया है, लास्ट में खुलेगा। पहले पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा दूंगा, फिर स्टैटिक जीके रखूंगा, ताकि आपको एग्जाम में और मदद मिले। और किस टॉपिक पर आप ऐसे सेशन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे बताइए। वर्तमान में कौन क्या अपलोड हो गया है उसे जाके देख लीजिए। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेलीग्राम पर हमारे क्रेजी जीके ट्रिक पर मिलेगी, जहां पे वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ मिलेगा, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। लाइव क्लासेस है वहां पर।
देखिए रूट एप्लीकेशन पे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। जैसे साइंस मैं पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अरिथमेटिक, पॉलिटी हमारे सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, हम इंस्टाग्राम पे हैं, हम टेलीग्राम पर हैं, हम फेसबुक पे हैं, हर जगह हैं। आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, चलने का समय हो गया है। मिलते हैं कल फिर इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। मेरे साथ कहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।